सन्माननीय आकांक्षा मॅम यांच्या तर्फे आपण पाहतोय पारितोषिकांचा अक्षरशः पाऊस पडतोय, वर्षा होतोय. तर ते 4,500 रुपये सुद्धा आपण देतोय. वेल्डन आणि पुढच्या सामन्यासाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. वळणार आहोत पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स कडे. तहसीलकर काका यांच्या शुभ हस्ते हा आशीर्वाद आणि रोख रक्कम 4,500 रुपये जी पुरस्कृत केली होती आकांक्षा रणजित राणे यांनी ती आवास या संघासाठी. मॅचला सुरुवात झालेली आहे. मॅचचा जर आपण पाहिला तर सेमीफायनलचा दुसरा मॅच या ठिकाणी सुरू झालाय. रिलायन्स नवगाव विरुद्ध जय हनुमान दिगोडी. कमलेश कोळी आणि मनीष कावंड ही जोडी मैदानात सज्ज होतोय. पहिले षटक विशाल जेतूच्या हातात आहे. इथे फटका फसलाय मात्र चेंडू जातोय शॉट फाईन लीगला. धाव एक येतोय. एकेरी धाव मात्र प्राप्त झाले. धावसंख्या वाढतोय ती एकूण 3 धावा. 2 चेंडू संपलेत आणि 3 धावा धावफलकावरती लागल्यात. सेमीफायनलचा अत्यंत महत्वाचा सामना जिथे आपण पाहिला नागेश्वर आवाज संघाने फायनल मध्ये प्रवेश केलाय आणि खऱ्या अर्थाने आवास गावाची शान वाढवले. एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये 32च्या लॉट मधून फायनल गाठणे एवढं सोपी नाही आहे. परंतु सर्व स्तरावरती प्रत्येक खेळाडू अफलातून कामगिरी केली आणि फायनल मध्ये प्रवेश केलाय. या दरम्यान मोठा फटका कमलेश कोळीच्या बॅट मधून निघतो 6 धावांसाठी. एक गाणी चांगलं लावलंय. अर्थात कॅप्टनने सांगितलं होतं हेमंत वरती आम्ही लक्ष केलंय परंतु डॉन आहे कमलेश कोहली. लाज जबाब. गेल्या 3 मॅच मध्ये अफलातून फटकेबाजी करून आपल्या संघाला सेमीफायनल मध्ये नेलेला हाच तो कमलेश कोहली. आणि कमलेश कोहलीच्या बॅट मधून अत्यंत उत्तुंग षटकार निघतो 6 धावासाठी. लक्ष हेमंत वरती आहे परंतु कमलेश कोहलीला तो विसरून गेलेला आहे. कमलेश कोहलीच्या विरुद्ध रणनीती आखायला पाहिजे होती कारण त्याने 3 सामन्यामध्ये या प्रतियोगितेमध्ये आपलातून फटकेबाजी करून तब्बल 50 धावा कोटलेल्या आहेत. असा कमलेश कोहली आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. 6 धावेने धावफलकावरती 9 धावा लागतात. विशाल जेतू राईट अप ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा पुलचा फटका केला. फटका व्यवस्थित बसत नाही या बॅटवरती. निखिल कवले चेंडूवरती येतोय. तोपर्यंत फक्त 1 धाव घेतली जाईल. कमलेशला माहिती आहे निखिल कवले हा अलिबाग टेनिस क्रिकेट मधला सर्वात उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहे आणि मग ती चूक करणार नाही, ती गलती करणार नाही आहे कारण तिथे निखिल कवले आहे. एका धावेने डबल फिगर 10 धावा धावफलकावरती लागतात. षटक नंबर पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आहे विशाल जैतूकडे. स्ट्राईक वरती प्रथमच असेल तो मनीष कावंड. क्षेत्ररक्षकाची व्यूहरचना 5 क्षेत्ररक्षक 30 या गजच्या आतमध्ये ऑफसाईडला. स्टेट किल्ला क्षेत्ररक्षक हेमंत येतो चेंडूवरती. 1च धाव मिळणार आहे या चेंडूवरती मनीषला आणि मनीषचं खातं खोललं जातोय. धावफलकावरती 11 धावा लागतात. अंतिम चेंडू पॉवर प्ले मध्ये असेल. विशाल जेतूने सुद्धा प्रभावित मारा केला पूर्ण स्पर्धेमध्ये. विशाल जेतू आडवा बॅटने खेळलाय. बिग स्ट्रोक गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. या षटकारासाठी सर्वांनी या स्पर्धेचे सर्व अभिजितजी राणे यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक हे कमलेश कोहलीला आलेलं आहे. अफलातून बॅटिंग या ठिकाणी कमलेशने केले आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीपर्यंत 17 धावा कुठल्या धावफलकावरती. 3/17 ही धावसंख्या जय हनुमान दिगोडी या संघाची पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवरती दुसरे षटक हाताळताना हँडसम प्रियेश शेलके गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. पाणी घेऊन जा लगेच, लवकर जा.
17 धावा धावफलकावरती लागला. तर षटक नंबर 2 या ठिकाणी सुरू होतोय. पॉवर प्लेची जी पाबंदी होती ती हटले आणि मग क्षेत्ररक्षण पांगवलेलं पाहायला मिळतोय. 4 क्षेत्र 30 गजच्या आतमध्ये पाहतो आपण. फटका केलाय, चेंडू लॉंग ऑफ वरती जातोय. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप, लॉंग ऑफ बॉडी लाईनच्या बाहेर. दणदणीत आता ढोलक दोन्ही बाजूनी वाजताना दिसतोय. कमलेश कोहली एका बाजूने वाजवतोय तर दुसऱ्या बाजूने मनीष कावडने सुद्धा इकडे ढोलक वाजवायला सुरुवात केली. या चौकांवरची धावसंख्या वाढतोय. 21 धावा धावफलकावरती लागलाय. दुसरं षटक प्रगतीपथावरती. प्रियश शेलके राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अलिबाग टेनिस क्रिकेट मधला सफल गोलंदाज प्रियश शेलकेच्या या चेंडू भूषण रावची ही रणनीती आहे. हे प्लॅनिंग आहे. पहिल्या षटकामध्ये मार पडला विशाल जेतूला, परंतु त्यानंतर प्रियश शेलके हा एक विकेट टेकर गोलंदाज, त्यांच्याकडे भरोशाचा गोलंदाज आहे आणि मग अशा गोलंदाजाला त्यांनी दुसऱ्या षटकासाठी प्राचारण केले आणि त्यांनी लागोपाठच्या 2 चेंडूवरती 2 मोरे तंबूच्या रास्त्याला दाखवलेत. अर्थात कमलेश कोहली एका बाजूला अगदी चांगल्या पद्धतीने खेळतोय. कमलेश कोहलीकडे एक जबरदस्त क्षमता आहे. स्ट्राईक वरती आहे कमलेश कोहली. प्लेचा हा चेंडू हॅट्रिकचा चेंडू होता. ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर टाकला होता. अगदी फलंदाजाला पुढे सरसावण्यासाठी टाकला होता की एखादा पुढे येऊन फटका मारेल आणि मग यष्टीरक्षक विनोद तिकडे अगदी दबा धरूनच बसला होता. परंतु कमलेश सुद्धा तेवढाच हुशार आहे. अनुभव खूप वर्षाचा आहे. चांगला अनुभव आहे कमलेश कोहलीकडे. आडव्या बॅटने मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू बॅटची मोठी एज घेऊन सरळ विकेट किपरच्या पाठीमागे जातोय आणि तिथे धाव मात्र एकच आहे. एका धावेने धावसंख्या वाढतोय. 23 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 2-23 जय हनुमान दिगोडी. सेमीफायनलचा हा दुसरा मॅच आहे. रिलायन्स नवगाव विरुद्ध जय हनुमान दिगोडी. पुन्हा एकदा बॅटवरती व्यवस्थित चेंडू येत नाही आहे. भूषण राऊत फील्ड करतोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला. त्या ठिकाणी धाव मात्र कोणती येत नाही आहे. कमबॅक केले येते. हे षटक आहे. मागच्या षटकामध्ये सुद्धा आपण पाहिलं होतं 1 धाव खर्च केली होती आणि 1 विकेट प्राप्त केली होती. जिथे पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा कुठल्या होत्या मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा, परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये प्रियश शेलकेने 1 धाव खर्च केली आणि 1 विकेट प्राप्त केली आणि त्या जीवावरती त्याला मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्काराने या ठिकाणी सन्मानित केलं होतं. आणि त्याच पद्धतीचं षटक लाजबाब अप्रतिम षटक प्रियश शेलकेचं आलंय. धावा खर्च केला त्यांनी
या षटकामध्ये फक्त 6 धावा आणि 2 गड्यांना तंबूचा रास्ता दाखवला. हे आहे प्रियेश शेळकेचे यश. प्रियेश शेळकेने सुद्धा बऱ्याच वर्ष रिलायन्स नवगाव संघाची कॅप्टनशिप सांभाळली होती. त्या अगोदर निखिलने सांभाळली. त्यानंतर आपण पाहिला हेमंतकडे सुद्धा कॅप्टनशिप होती. विनोद वाटकडेकडे सुद्धा कॅप्टनशिप. मिळवून दिली असा निखिल. ही जबाबदारी यासीन प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या खेळाडूकडे दिली जाते. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. प्रत्येक संघ खेळाडूला ही जबाबदारी पेलता येतो का हे सगळ्यात महत्वाचं असेल ते रिलायन्स नवगाव संघासाठी. नवीन फलंदाज डावखोरा येतोय मितेश गावंड स्ट्राईक वरती असेल आणि गोलंदाज राहुल बेंडे. बॅट्सचा इनर एज लागतोय. चेंडू फाईन लेग क्षेत्रात ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक विकेट किपर चेंडू पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय. चेंडू गेला डिक्लर मध्ये. धाव 1 वाढतोय. एका धावेने धावफलकावरती 24 धावा लागल्यात. 2 बाद 24. जय हनुमान दिगोडी. तिसरं षटक प्रगती पथावरती राहुल बेंडेचं. नितेशला सुवर्ण संधी आहे. अर्थात डावखोऱ्या फलंदाजासाठी अत्यंत चांगलं मैदान आहे. हवा सुद्धा थोडीशी थांबलेली आहे जी उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी अत्यंत लाभदायक असते आणि अशी हवा आता थोडी थांबलेली आहे. त्या संधीचा फायदा उठवतो का पाहायचा आहे. क्षेत्ररक्षण पाहिलं तर 1 पॉइंट आहे. एक शॉट कव्हरवरती क्षेत्ररक्षक आहे. एक शॉट एक्स्ट्रा कव्हरवरती क्षेत्ररक्षक 30 गजच्या आतमध्ये. जाल पेरला होता परंतु ते जालाच्या वरून चेंडू खेळलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर दणदणीत चौकार. प्रयत्न केला होता अडवण्याचा परंतु चेंडू 4 धावेसाठी. बसवलंय त्या जाल्याच्या वरून. जसा मासा उडून जातो जाल्याच्या वरून तसा चेंडू उडवला होता आणि तो चौकारासाठी नेला तो नितेश गावंडे. 4 धावाने धावफलकावरती. धावा लागल्या त्या 28 धावा. तिसरं षटक प्रगती पथावरती. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात जय हनुमान दिगोडी संघाची धावसंख्या 28. इथे पूल केलाय आणि पूल फटका बसला. अर्थात चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे पाय लागलाय आणि हा षटकार. निवास भगत यांचं या क्रीडानगरीमध्ये आगमन होत आहे. त्यांना विनंती करतो की आपण सन्मानपूर्वक या व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचंय. हितेश श्रीनिवास भगत एक बांधकाम व्यावसायिक. अलिबाग तालुक्यामध्ये एक मोठं नाव ज्यांचं आहे असे सन्मान्य हितेजी श्रीनिवास भगत यांचं आगमन होत आहे. आपण व्यासपीठावरती सन्मानपूर्वक येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. या दरम्यान एक विकेट. नितेश बॅक टू द पॅव्हलियन झालाय. हार्दिक हार्दिक स्वागत असणार आहे. धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय. 34 धावा धावफलकावरती लागले. तिसरं षटक अजून सुद्धा प्रगती पदावरती आहे. नवीन फलंदाज शुभम गावंड स्ट्राईक वरती येतोय. एक मजबूत बॅटिंग लाईनअप आहे दिगोडी संघाकडे आणि अशा बॅटिंग लाईनअपला तोडायचं आहे, फोडायचं आहे. ते रिलायन्स नवगाव संघाला चांगला फटका आलाय. चेंडू 1 बाउन्स
अगदी खूप उंच उडतोय आणि त्यामुळे या चेंडूवरती दुसरी धाव सुद्धा आली. अगदी शेवटच्या क्षणाला ही धाव पूर्ण केली शुभमने. तो अगदी चांगला होता गोलंदाजच्या हातात, परंतु तत्परता राखत त्यांनी लगेच विकेट किपरच्या दिशेला चेंडू फेकला होता. धावसंख्या एकूण वाढतोय. 36 धावा धावफलकावरती लागल्या. तिसरं षटक अजून सुद्धा सुरू आहे. 3 बाद 36 धावा. जे हनुमान दिगोडी. कमलेश कोहली अफलातून फटकेबाजी करून नॉन स्ट्राईक वरती उभा आहे. स्ट्राईक वरती शुभम गावंड. बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर केलाय. चेंडू जातोय डीप पॉइंटच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय. तोपर्यंत 2 धावा धावून या ठिकाणी पूर्ण केल्यात. या 2 धावण्याची शुभमची वैयक्तिक धावसंख्या असेल ती 4 आणि संघाची धावसंख्या येतोय ती 38 धावसंख्येवरती. 38 रन 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती पाहायला मिळतात. अतिशय चांगली धावसंख्या उभी केली. स्लॉग वरती जर 12 ते 15 धावा जर आल्या तर सन्मानपूर्वक म्हणजे 50 पर्यंत तरी मजल मारता येऊ शकतोय. अर्थात मनीषने म्हटलं होतं की आम्ही 50च्या वरती जाण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू 4 षटकामध्ये आणि मग तो प्रयत्न यशस्वी होतो का पाहायचा आहे. 38 धावापर्यंत मजल मारले, परंतु निवास गावन ज्यांनी अलिबाग तालुक्यामध्ये सातत्याने रिलायन्स नवगाव संघाकडून खेळताना अंतिम षटक कित्येकदा टाकलंय आणि तो षटक अगदी अफलातून. मागच्या मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्यांनी पटकावला. 3 विकेट 3 धावा खर्च केल्या आणि त्यामुळेच तो मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी राहिला होता. परंतु या महत्वाच्या मॅच मध्ये काय पद्धतीने तो गोलंदाजी करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू खेळलाय कव्हरच्या बाजूने. गॅप मिळवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु विशाल जेतू बघा फरबक्कम शरीर यष्टी आहे, परंतु सुद्धा मैदानावरती काय दौड लावली होती. आपल्या अगदी डाव्या बाजूला जाताना त्याने हा चेंडू पकडलाय. उजव्या हाताचा गोलंदाज आहे, परंतु डाव्या हाताला जाताना थोडीशी अडचण नेहमीच होत असते. आणि या ठिकाणी अपील झालंय, मात्र अगदी शेवटच्या क्षणाला बॅट क्रीज वरती आली होती. भूषण राऊत अत्यंत हुशार आहे. काय थ्रो केला होता, प्लांतून थ्रो. 1 धाव मात्र येतोय. 1 धाव बरोबर 40 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. पहिल्या सत्रामधून 4 चेंडू येणे शिल्लक आहेत. कमलेश कोहली आहे. बऱ्याच वेळ नो स्ट्राईक वरती आपण कमलेश कोहलीला पाहिलेला आहे. आता बऱ्याच वेळानंतर त्याच्याकडे स्ट्राईक येतोय. निवास विरुद्ध कमलेश कोहली असं युद्ध. कमलेश कोहलीच्या बॅट मधून चेंडू लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर. बिग सिक्सर. वरती कमलेश कोहली खेळतोय लाजवाब इनिंग. सेमीफायनलच्या या मॅच मध्ये सलामीर आलाय आणि 24 धावसंख्येवरती खेळतोय. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक, परंतु यावेळेस फटका फसलाय. सरळ हेमंत पाटीलच्या हातात जाईल. कमलेश कोहली बॅक. कमलेश परततोय लाजवाब इनिंग. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. शुभम गावंड स्ट्राईक वरती येतोय. शुभम गावंडच्या बॅट मधून निघतोय बॅक टू बॅक लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर. बिग सिक्सर. पन्नासी पार गेले. जे हनुमान दिगोडी संघाने निवास वरती आक्रमक हल्ला चढवलाय. अंतिम चेंडू निवास गावांचा.
चेंडू डाव्या अष्टीच्या बाहेर पिच केलेला आहे. चेंडू फाईन लेग क्षेत्रात जातोय. वाईडचा इशारा आलाय आणि या दरम्यान एक धाव नाही आहे, फक्त वाईड असेल कारण स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवायची हा इरादा नक्की असेल शुभमचा. कारण चेंडूवरती नजर अगदी बसले आणि मोठे फटके सुद्धा आलेत शुभम कडून, त्यामुळे स्ट्राईक रोटेट करायची नाही आहे. अंतिम चेंडू आडव्या बॅटने खेळलाय. चेंडू स्क्वेअर लेग वरती जातोय. अत्यंत चांगला फील्ड झालेला पाहतोय. दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात ओमकार बॅक टू द पॅव्हलियन. ही त्यामुळेच अफलातून कामगिरी तोड़ना चाहते थे, भेदना चाहते थे, मगर बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार कैच. 1983 में जिस अंदाज के साथ, जिस स्टाइल के साथ कपिल देव निखंस ने सर वीवन रिचर्ड का कैच लपका था पीछे की तरफ जाते हुए, उसी की याद यहां पे ताजा होती हुई. बहुत ही बढ़िया कैच, क्योंकि तकरीबन 15 से 20 कदम वो पीछे की तरफ भाग रहे थे. गेंद के ऊपर उन्होंने अर्जुन की तरह निशाना अपनी आंख लगाए रखी थी और बहुत ही बढ़िया अंतिम क्षणों में अपनी झोली में उस कैच को लपकने में कामयाब रहे. यह पहला झटका, पहली सफलता कमलेश कोहली के नाम. जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत. निर्धारित 4 ओवर का यह मुकाबला. हर ओवर में तकरीबन 14 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं, तो कम से कम हर ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक आना जरूरी है, लाजमी है. और इसी वजह से कमलाकर दादले चांस लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर इस मर्तबा उनको उनके तकदीर ने धोखा दे दिया. अब पूरी तरीके से जिम्मेदारी है, सारी निगाहें और नजरें हैं विनोद वाटकरे और हेमंत पाटिल के ऊपर. स्ट्राइक एंड पर विनोद सामना करेंगे गेंदबाज कमलेश का. जी हां, इस मर्तबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, नो बॉल करा दिया है अंपायर जी ने. नो बॉल के रूप में 1 रन, बाय के रूप में 1 रन, कुल मिला के 2 रन यहां पे मिलेंगे और फ्री हिट भी मिलेगा. यानी आम तो आम और गुटलियों के भी दाम. 2 रन यहां पे मुफ्त के मिले. या दरम्यान सन्माननीय सुधीर राहुल, माजी उपसरपंच आवास ग्रामपंचायत यांचं आगमन झालेलं आहे. हार्दिक हार्दिक स्वागत सन्माननीय सुधीरजी राहुल. 3 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और आकांक्षा मैन हमारी इस व्यासपीठ से रजा लेते हुए, तो चलिए मैदान पर फिर से एक बार कमलेश कोहली का यह सफल ओवर, क्या इस ओवर में किफायती गेंदबाजी कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने है बड़े हिटमैन जिन्हें कहा जाता है, बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं और पहली गेंद का सामना कर हमारे डीजे मास्टर भी मनोरंजन के मूड में थानेदार फिल्म का यहां पे गाना सुनाया. 9 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. हर ओवर में 14 रन आने जरूरी है, ये बल्लेबाजों ने ठान लिया है, समझ लिया है. जी हां, इस मर्तबा लोअर फुल टॉस गेंद सम्मान पूर्वक खेला और अच्छे बल्लेबाज की यही पहचान होती है, निशानी होती है. जैसे ही अच्छी गेंद होती है, अपना विकेट बचाना है, 1 रन निकालकर या कहीं पे भी गेंद को ढकेल कर अपने विकेट को रुकाना है और उसी के साथ जैसे ही खराब गेंद मिले उसके ऊपर टूटकर 6 रन या 4 रन बटोरने हैं. ये लीजिए और एक अच्छा स्ट्रोक जरूर, मगर डिक्लेयर जोन में गेंद, और इसी वजह से मात्र 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा हेमंत पाटिल को. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है. 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की आना बाकी है. इन 2 गेंदों में अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो पावर प्ले का खेल यहां पे मुकम्मल हो जाएगा. और जो एक अंदाजा यहां पे लगाया है, सपना देखा है,
जी हां, इसमें दबा फुल टॉस गेंद थी, वन बाउंस सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। वेलकम। कहा जाता है दोस्तों कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला यहां पे रखना होगा, आत्मविश्वास और मनोबल पर हिमालय की भी चढ़ाई करनी आसान होती है। और यहां पे जो हिमालय की तरह एक रनों की संख्या का पहाड़ हमें नजर आ रहा है, उस पहाड़ पर चढ़ने का, उस पहाड़ को तोड़ने का एक सुनहरा मौका जरूर है। जी हां, फिर से एक बार उड़ाया, पावर प्ले का खेल, गेंद वन बाउंस, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कहा जाता है कि पहले क्या हुआ। हेमंत हेमंत सन्माननीय आदरणीय अभिजित राणे यांच्यातर्फे रोख 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे हेमंत पाटील यांच्या या षटकारासाठी। धन्यवाद सर, मनपूर्वक आपले आभार। कारण आपण कोणताही खेळाडू का असेना, कोणत्याही गावाचा का असेना, त्या सर्वांचं इथे मनोबल आणि आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयत्न करत आहात। धन्यवाद। यहां पे गेंदबाजों ने बहुत गलतियां की रिलायंस नौगांव के, मगर अब उसे भूलना है। इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि पास्ट इज अ वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज अ न्यूज पेपर, फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर। सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज लाइफ विल बी अ ट्यूशन पेपर। इसलिए पहले क्या हुआ, भविष्य में क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ, ये सभी भूलना है, वर्तमान में यहां पे जीना है। इस मैच को अगर जीतना है तो इसी तरह से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तोड़ फोड़ बल्लेबाजी। ओहो, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर के गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, ओवर पिच गेंद जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद स्किट होती हुई नीचे रही। प्रशांत की यह गेंद, पहले ओवर में 18 रन खर्च किए हैं कमलेश कोहली ने, खासा महंगा ओवर। हर ओवर में 14 की औसत से यहां पे रन बनाने हैं और 2 कदम अपनी मंजिल की तरफ, आगे की तरफ चलते हुए विनोद वाडकर ने जरूर खेला है, मगर फील्डर को तोड़ लिया। ओहो, यहां में क्या हुआ, विनोद वाडकर जैसे मशहूर खिलाड़ी है। आज उनका दिन है, आज ऊपर वाले का पक्ष उनके साथ है, और जब ऊपर वाला हो साथ तो फिर डरने की क्या बात। यहां पे यही सोचते हुए विनोद वाडकर जरूर नजर आते हैं। ये लीजिए, फिर से एक बार उछाल कर खेला, मगर इस मरतबा ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम और डीप स्क्वायर लेग की दिशा में कोई भी गलती नहीं की। आहा, जीवन दान मिला था विनोद वाडकर ऐसे बल्लेबाज को। 4 रन भी मिले थे, मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर अपने आप को रोक नहीं पाए और आखिरकार ओवर पिच गेंद को उड़ाना चाहते थे, मगर ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम होने की वजह से विनोद वाडकर को अपना विकेट यहां पे खोना पड़ा। विनोद वाडकर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं रिलायंस नौगांव की जानिब से नमूदार होते हुए भूषण राउत, रिलायंस नौगांव के कैप्टन। अब यहां पे कैप्टन नॉक खेलना होगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हेमंत पाटिल और भूषण राउत के ऊपर।
मगर गेंदबाज की मैं सराहना करना चाहूंगा प्रशांत की। प्रशांत ने बिल्कुल अपने आत्मविश्वास को कम होने नहीं दिया। कैच ड्रॉप होने के बावजूद उन्होंने अपना मनोबल, अपना धैर्य यहां पे अबाधित रखते हुए बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की और विनोद वाडकर से बल्लेबाज को लगातार दूसरी गेंद के ऊपर चकमा दिया, इनफैक्ट आउट भी किया। जी हां, इसमें दबा शॉट ऑफ लेन गेंद और उस गेंद को खेल दिया है। पुल बहुत ही सक्सेसफुल था मगर गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, डिक्लेयर जोन में, और इसी के कारण मात्र एक रन यहां पे मिलेगा रिलायंस नौगांव को और हेमंत पाटिल को। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सलामी बल्लेबाज कमलाकर दादले और विनोद वाडकर आउट होने के बाद अब यहां पे मध्य क्रम के बल्लेबाज हेमंत पाटिल और भूषण राउत खेलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बहुत ही मजेदार ये मैच, अंतिम क्षणों तक ये मैच चला जाएगा। रिलायंस नौगांव टीम अंतिम क्षणों तक इस मैच को नहीं छोड़ेगी, इस मैच को जीतने की पुरजोर कोशिश करेंगी क्योंकि नेवर गिव अप ये उनका मूल मंत्र है। कभी भी हार नहीं माननी है, अंतिम क्षणों तक यहां पे लड़ना है, अंतिम गेंद तक हम यहां पे लड़ेंगे। और इसी सोच के साथ और इसी विचारों के साथ यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। गेंद का इंतजार यहां पे हो रहा है। गेंद शायद मैदान के बाहर जाकर गुम हो चुकी है। गेंद जब तक आती है तब तक मैं जरूर बताना चाहूंगा, बॉलर्स का विश्लेषण देखिए। विशाल ने पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे, प्रियेश ने 6 रन खर्च किए थे, बहुत ही किफायती गेंदबाजी। राहुल भी महंगे साबित हुए, 15 रन खर्च किए थे और निवास ने 16 रन खर्च किए थे। तीनों गेंदबाज बहुत ही महंगे साबित हुए मगर एकमात्र गेंदबाज थे हैंडसम प्रियेश जिन्होंने मात्र 6 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया। और इसी वजह से 4 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन बोर्ड पे हमें देखने को मिले। जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत। पहले ओवर में काफी शानदार शुरुआत की, 18 रन जुटा लिए सलामी बल्लेबाजों ने। हालांकि कमलाकर दादले बहुत ही जल्दी आउट हुए मगर उसके बाद कुछ हद तक यहां पे हेमंत और विनोद ने पारी को संभाला। अगली गेंद फिर से एक बार प्रशांत की, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, इसमें दबा जोरदार अपील पग बदा का मगर अपील अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। इस अपील में आत्मविश्वास कम और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी ने उस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। लेग बाय के रूप में 1 रन यहां पे अतिरिक्त मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 23 रन, 23 रन ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 1 ओवर, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, 2 विकेट्स डाउन। सर ये 1 रन है ना? यस, 24 रन हो चुके हैं इस 1 रन को मिलाकर, यानी तकरीबन आधा सफर अब तक यहां पे तय हो चुका है और अभी भी आधा सफर बाकी है, मंजिल अभी बहुत दूर है। हेमंत पाटिल एक दुआदार बल्लेबाज, जाने माने बल्लेबाज, स्ट्राइक एंड पर। ओहो, बहुत ही अच्छी गेंद थी, कमाल की गेंद थी, उसे खोद कर खेला था स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर तैनात, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं, मात्र 1 रन पर यहां पे बल्लेबाज संतुष्ट। देखते देखते यहां पे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 18 रन आए थे मगर प्रशांत ने अपनी टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से वापसी कर दी है, कमबैक कर दिया है क्योंकि मात्र 7 रन खर्च किए हैं और एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज विनोद वाडकर को चलता किया है। हालांकि इस 7 रनों में एक जीवन दान विनोद वाडकर को और वही जीवन दान जो कि कन्वर्ट हुआ 4 में, और इसी वजह से ये 7 रन हमें नजर आ रहे हैं, वरना यहां पे 3 ही रन उन्होंने खर्च किए थे। कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, काबिल तारीफ गेंदबाजी का नजराना पेश किया है अपनी टीम के लिए गेंदबाज प्रशांत ने। बचे हुए 12 गेंदों में हमारे गुणलेखक राहुल बताते हुए 30 रनों की और जरूरत। 12 गेंदें 30 रन यानी 15 रनों की औसत से यहां पे रन बनाने हैं, जो कि संभव हो सकता है क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करना जानते हैं। ऐसे अनेक सिचुएशन उन्होंने हैंडल किए हैं मगर आज किसका दिन होगा, रिलायंस नौगांव का या जय हनुमान दिगोड़ी का? अंधेरा जरूर यहां पे नजर आ रहा है मगर अंधेरे में बस एक दिया काफी होता है और इसीलिए ये दिया कौन लगाएगा, कौन जलाएगा,
यही देखना एक मजेदार बात होगी। नए गेंदबाज इस बीच आए हैं, मनीष गावन। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर, स्लोवर वन गेंद उठाकर खेला उसे, स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात और हेमंत पाटिल की विकेट खतरे में। हेमंत पाटिल बैक टू द पैवेलियन। हमारा डीजे मास्टर देखिए फिर से एक बार बहुत ही हिट फिल्म का गाना सुनाते हुए, कैदी फिल्म का गाना सुना हमारे डीजे मास्टर ने। सिल्क स्मिता ने बहुत ही खूबसूरत डांस किया था इस गाने पर। यहां पे संकट के बादल मंडराते हुए रिलायंस नौगांव की नैया भंवर में फंस रही है। अंधेरा छाया हुआ, माना कि अंधेरा बड़ा घना है, मगर दिया जलाना कहां मना है। यहां पे दिया जलाना होगा, यहां पे अच्छी बल्लेबाजी करके दिखानी होगी। जी हां, देखा ना ताओ, थोड़ी सी शॉर्ट लेन गेंद ऑफ स्टंप पर सफल हुए, जगह बना रही है अपने आप को। और क्या परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और जो अक्सर खामोश रहते हैं जिंदगी में उन्हीं के हुनर बोलते हैं। अक्सर जब भी टीम उनकी लड़खड़ाती हुई नजर आती है, जब भी संकट में आती है, तो संकट मोचक बनकर भूषण राउत कैप्टन नॉक खेलते हैं। आज फिर से एक बार वही मूड में, वही रौद्र रूप धारण करते हुए भूषण राउत स्ट्राइक एंड पर एक छक्के के सायदा से मनोवैज्ञानिक दबाव अब गेंदबाज के ऊपर। ये लीजिए, उड़ाया गेंद, स्क्वायर लेग बॉर्डर लाइन के बाहर। वेलकम। कि उनकी नैया भंवर में फंस रही है, उसने साहिल पर कौन लगाएगा, मगर भूषण राउत दिल ही दिल में कहते हुए मैं हूं ना। रनों की संख्या हो चुकी है 37 रन, बचे हुए 9 गेंदों में 18 रनों की जरूरत, यानी 12 रनों के औसत से यहां पर रन बनाने हैं। 2 स्ट्रोक से देखिए पलड़ा पूरी तरीके से भारी हो चुका है। अब यहां पे दोनों भी टीमों को जीतने के समान मौके, 50-50 चांसेस यहां पे नजर आ रहे हैं। मनीष फिर से एक बार, ये लीजिए, हो उड़ाया फिर से एक बार, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। सन्माननीय या स्पर्धेचे सर्व आणि या गावाचे पोशिंदे यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे भूषण राउत यांच्यासाठी। वेल डन और धन्यवाद सर। फिर से एक बार मैदान में पटाखे फूट रहे हैं, फिर से एक बार उड़ाया है, मगर इसमें दबा कैच होने की संभावना नहीं, कैच हुआ और इसी के साथ भूषण राउत बैक टू। देखिए फिर से एक बार गिरगिट की तरह खेल ने रंग बदला है, राजनीति में रंग बदलते हुए हमने देखा है, उसी तरह से क्रिकेट भी मशहूर है रंग बदलने के लिए। अब यहां पे सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है आपको, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। कुछ न कुछ यहां पे दिशा को बदलना होगा। एक गेंद अभी भी बाकी है,
जीतने के लिए बचे हुए 7 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। बहुत ही नजदीक लाकर खड़ा कर दिया है कैप्टन नॉक। जब जरूरत थी टीम को उस वक्त काम आए हैं भूषण राउत, मगर थोड़ी से के लिए यहां पे अपना कीमती विकेट उनको खोना पड़ा। अब यहां पे धुआंधार बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी फिर से एक बार मास्टरमाइंड, मास्टर ब्लास्टर हम देख सकते हैं निखिल कवड़े स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर विशाल जैतू। गेंदबाजी की जिम्मेदारी मनीष के ऊपर, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, फिर से एक बार उसी तरह से खेला हुआ ये स्ट्रोक और लाजवाब कैच, कमाल का कैच, बढ़िया कैच, बेहतर। या गावचे कार्य सम्राट आदरणीय अभिजितजी राणे यांच्यातर्फे या कॅच साठी 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक आले। जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। प्रत्येक खेळाडूला इथे ते अगदी मंत्रमुग्ध करतायत, प्रत्येक खेळाडूला इथे सम्मानित करतायत। अब देखिए फिर से एक बाहर रंग बदल गया है। 3 ओवर की समाप्ति। हमारे राहुल घोड़पड़े गुण लेखक हमें बताते हुए रनों की संख्या हो चुकी है 43 रन। जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 12 रन। निखिल कवले आउट हो चुके हैं। भूषण राउत, हेमंत पाटिल, उसी के साथ विनोद वाटकर भी पैवेलियन में जा चुके हैं। कमलाकर दादले, यानी पहले 5 बल्लेबाज ऊपरी क्रम के महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे 5 बल्लेबाज आउट होने के बाद अब नए नवेले उभरते हुए खिलाड़ी सौरभ पाटिल के ऊपर जिम्मेदारी है। विशाल जैतू और सौरभ पाटिल क्या 6 गेंदों में 12 रन यहां पे बनाकर अपनी टीम को फाइनल का टिकट कंफर्म करेंगे। बहुत ही मजेदार, रोमांचित करने वाला मैच, रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच, दिलों को दहलाने वाला और दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मैच, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की याद ताजा करने वाला यह मैच। स्ट्राइक एंड पर विशाल जैतू और अंतिम ओवर लेके आए हैं जय हनुमान दिगोड़ी की जानिब से निर्णायक ओवर शुभम गावन। शुभम यहां पे फील्डिंग को सजाते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और इसी के साथ देखिए 30 गज के दायरे के अंदर 4 फील्डर। हेमंत पाटिल शॉट, हेमंत गावन शॉट मिड विकेट की दिशा में। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, खड़े खड़े ताकत के साथ खेल लिया और विशाल जैतू के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला छक्का। लोगों के होश उड़ जाते हैं जब हम मैदान में कदम रखते हैं। यही कहते होंगे शायद दिल में विशाल जैतू। ओहो यार, किया था हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रेवल कर रही है। 1 रन यहां पे आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया। अब जीतने के लिए बचे हुए 4 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 5 रन, 5 रन 4 गेंदे, क्या होगा जय हनुमान दिगोड़ी या रिलायंस नौगांव। अंतिम मैच में किसे खेलने का मौका मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त संघर्ष हो रहा है और एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे जितना बड़ा संघर्ष होगा। फुल टॉस गेंद थी मगर उसे पलक नहीं पाए और इसके साथ यहां पे रन लेने की कोशिश और ये रन मुकम्मल, दूसरा रन भी पूरा करने का प्रयास करते हुए। वाह भाई वाह, ये देखिए क्या हुआ। बाय के रूप में 2 रन मुफ्त के, जहां पे 1 रन भी मिलने की संभावना नहीं थी वहां पे 2 रन रिलायंस नौगांव के बल्लेबाज सौरभ और विशाल ने मुकम्मल कर लिए। अब जीतने के लिए 3 गेंदे और 3 रनों की मात्र जरूरत। गेंदबाज शुभम की मैं सराहना करना चाहूंगा। पहली गेंद के ऊपर छक्का खाने के बावजूद फिर से एक बार अपने आत्मविश्वास को इकट्ठा करा और यहां पे अपने हुनर के साथ और बहुत ही शातिर दिमाग के साथ गेंदबाजी की। लगातार 2 गेंदें यहां पे डॉट की है उन्होंने।
फिर से एक बार शुभम अब क्या सोच रहे होंगे, एक रन बचाए क्या, यहां पे बड़ा स्ट्रोक बचाए, विकेट चटकाए, क्या करेंगे। फिर से एक बार गेंद ने अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद डिक्लेयर जोन में। ओहो, 2 गेंदें 2 रन जीतने के लिए, और नए नवेले खिलाड़ी है, ज्यादा खेलने का मौका इस खिलाड़ी को मिलता नहीं है, बल्ला पहली मर्तबा हाथ में आया है, मगर देखिए अब सारी दारो मदार, सारा एक इंतजाम जो है रिलायंस नवगांव की जिम्मेदारी, कंपल्सरी चेस, 2 चेंडू 2 धावा, ओके, कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज नसावा। चलिए शुभम बहुत ही शातिराना अंदाज के साथ, एक साजिश के साथ गेंदबाजी करते हुए, ओहो खराब गेंद हो सकती है, नो बॉल के रूप में 1 रन यहां पे मुफ्त का मिलेगा। शुभम इस मर्तबा कुछ अलग करना चाहते थे, हटके करना चाहते थे, मगर अपने जाल में पूरी तरीके से फंस गए। अब जीतने के लिए 2 गेंदे और 1 रन, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम, क्योंकि फ्री हिट भी रहेगा, गेंद भी मिलेगी, रन भी मिलेगा, फ्री हिट भी मिलेगा, बहुत कुछ एक गेंद के ऊपर होता हुआ। ये लीजिए उड़ाया, और सौरभ को जैसे ही फ्री हिट मिला, सौरभ पूरी तरीके से फ्री हुए, और क्या लाजवाब। मनपूर्वक अभिनंदन रिलायन्स नवगाव, आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी हे पारितोषिक आपण सर्वात प्रथम देणार आहोत।